जाएंगे, आपको उसको सत्य मानते हुए क्या करना है, निष्कर्ष देना है। अगर 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 पेपर में वो कथन में कहता है कि कुछ कुत्ता बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो आपको आंख मूंद कर क्या मानना है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, मतलब आपको उसके इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। प्लस इसमें आपकी लॉजिकल पावर को टेस्ट किया जाता है। आपको आपसे पूछेगा हिडन फैक्ट्स कि भाई कथन तो दे दिया गया, ठीक है, कथन तो दे दिया गया, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है आप उसको उसका जो है आंसर कैसे, जो छुपा हुआ है वो आपको ढूंढना है, जो छुपा हुआ है वो आपको ढूंढना रहता है, ठीक है। आप सभी लोग नोट करें। रोता है। ठीक ठीक। लिखते जाओ, बहुत जल्दी लिखो, बहुत जल्दी। हाँ, निष्कर्ष कुछ भी ए हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ बी ए हो सकते हैं, सभी ए बी हैं, सभी बी ए हैं, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। जल्दी लिखो। इसके क्वेश्चंस हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नोट हो गया सभी का? शुरू करें, जल्दी करो जल्दी। देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं, दो, ए और डी। आपको देखो दिया क्या गया है, कथन दिया गया है ना, क्या दिया गया है, कथन। उस कथन को आपको ध्यान से देखते हुए आपको निष्कर्ष पे जाना है, ठीक है। कथन को देखते हुए आपको क्या जाना है, निष्कर्ष पे जाना है, क्यों वो निष्कर्ष सही है कि गलत है। मान लो सपोज करो ये किसका गोला बना दिया मैंने, ए का गोला, ठीक है, और क्या कहा गया है, ये किसका गोला है, बी का गोला है, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए अलग है बी से, ये मान लो ए है पूरा, ये ए का गोला है और ये बी का गोला है, ये ए बी एक दूसरे में क्या मिले हुए हैं, नहीं, अलग अलग है ना, ठीक है, अलग अलग है। लेकिन मुझे कथन में दिया गया है कुछ ए बी है, मतलब कुछ ए बी को ओवरलैप करवाना है हमको, समझ में आया। देखो कुछ पार्ट ए का किसमें है, बी में, तो अब समझ में आया, कुछ पार्ट ए का किसमें है, बी में। देखो ए का ये पार्ट और बी का ये पार्ट ओवरलैप कर रहा है, नहीं, कुछ ए बी है, ये समझ में आया नहीं आया, कुछ ए का पार्ट बी में, कुछ, सभी नहीं कहा गया, सभी नहीं कहा गया, ध्यान रखना, कुछ ए का पार्ट बी में। अब ध्यान देना, देखो कुछ ए का पार्ट बी में है। अच्छा तो ये आपको निष्कर्ष, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब इसमें से हिडन फैक्ट्स हमारे निकल के आएंगे, कुछ ए बी है, कथन दिया गया था, मैंने कथन को बना लिया, मैंने कथन को बना लिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, कुछ, अब निष्कर्ष पे जाते हैं, कुछ बी ए हैं, तो वे बताओ सही है कि गलत है,
कुछ बी ए है, सही है कि गलत है? हैं? सही है भाई। कुछ ए का पार्ट बी में है तो कुछ बी का पार्ट ए में है कि नहीं है, बताओ। तो साफ साफ दिख रहा है ना, दिख रहा है, बोलो। तो पहला निष्कर्ष मेरा सही होगा कि गलत होगा? पहला सही हो गया, ठीक, वेरी गुड। सही है कि नहीं? ठीक, अब ध्यान देना, देखो हमेशा अब दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे कोई चोर है, सपोज करो कोई चोर है, मैंने कथन में दे दिया गया कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तो अगर निष्कर्ष में कहता तुम चोर हो सकते हो तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसने कथन में पहले ही तुमको चोर घोषित कर दिया है, तो हो सकने वाली कोई बात ही नहीं है, वो तो साफ साफ दिख रहा है। तो कुछ ए बी हो सकते हैं, सही है कि गलत है? समझ में आ रहा है? तो दूसरा स्टेटमेंट मेरा, दूसरा कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक। ऐसे ही कुछ बी ए हो सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि साफ साफ पहले से हैं, पहले से हैं तो कोई संभावना नहीं है। समझ में आया? भाई कथन जो कहता है वही सही होता, कथन को सही मान के चलना है। कथन ने कहा कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं तो कुछ बी ए भी हैं, कुछ बी ए भी हैं, ठीक। कुछ ए बी हो सकते हैं तो यह हो सकने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि पहले से कुछ पार्ट है उनका ना, तो हो सकने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, सभी ए बी हैं। क्या सभी ए का पार्ट बी के अंदर है? नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा ना, ठीक। सभी बी ए हैं, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक। अगला, कोई ए बी नहीं है, मतलब कोई भी ए का पार्ट बी में नहीं है, सही है कि गलत है? गलत है, ठीक। फिर क्या कह रहा है? कोई बी ए नहीं, ये सही है कि गलत है? मतलब कोई बी का पार्ट ए नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कथन में पहले ही दे दिया है कुछ ए का पार्ट बी में है, मतलब मैं इसको बना चुका हूं, इसका डायग्राम मैं बना चुका हूं, ठीक है। तो डायग्राम बनाना सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको पता चला कि पहला स्टेटमेंट क्या था? सही था, ठीक है, सही था। लेकिन अब अरे रुको, इतना आसान भी नहीं है, रुक जाओ अभी। देखो अब आता है ट्विस्ट थोड़ा, ठीक है, अब आता है ट्विस्ट थोड़ा, देखो कुछ ए बी हो सकते हैं, कहा था? सभी ए बी हैं, कुछ बी। अच्छा ये बताओ, कुछ का पार्ट कुछ ए बी है, क्या कहा जाए था? कुछ ए बी है, तो इसका एक डायग्राम और बनेगा। क्या बनेगा? एक और डायग्राम इसका बनेगा। कैसे बनेगा? इसको मैं क्या बोलूंगा कि सभी ए बी है कि नहीं है? ये क्या है? सभी ए बी है ना, सभी ए बी है, ठीक। तो ये बताओ कुछ ए बी है कि नहीं है यहाँ पर? अरे भैया मेरे, देखो समझो 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 समझो, इसको मैं जो है एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपके पास 500 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 500। और मैं आपसे कहता हूँ तुम्हारे पास 200 रुपए हैं, तो ये सही है कि गलत है? अरे गलत है। तुम्हारे पास 500 रुपए है, इसका मतलब तुम्हारे पास 200 रुपए नहीं है? हो सकते हैं, तोड़ने की बात नहीं, आप नोट नहीं करना कि हाँ 500 का नोट है, 200 तो उसके अंदर है ना, तो 200 कुछ ही तो पार्ट हुआ। बोलो, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, स्कॉलर्स, मतलब स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मैंने कहा सभी स्टूडेंट्स हैं, फिर मैं अगर कहता हूँ इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, सही है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि कुछ पार्ट भी तो सभी का पार्ट है। बोलो, है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? यही चीज आपको समझनी थी। अगर सभी है तो कुछ भी है। समझ में आया? बोलो, आया? चलो ठीक, वेरी गुड। चलो इसको आगे देखते हैं, इसको आगे और समझाते हैं। हाँ, कुछ है तो सभी नहीं हो सकता। आपके पास 200 है तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आपके पास 500 है, ठीक है। 500 है इसका मतलब आपके पास 100 भी है, 200 भी है, 400 है, 499 भी है। तो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कुछ पार्ट हुआ। 500 का नोट नहीं करना है यहाँ पे, 500 रुपए हैं आपके पास। क्या? अगर 500 है तो 200 भी तो है ना? हाँ तो वही, और मैं क्या कह रहा
मतलब कुछ है। हाँ चलो ठीक, नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मान लो आपके पास 10 रुपए, चलो 500 का नोट छोड़ो, 10 रुपए का नोट पकड़ लो। आपके पास 10 रुपए हैं तो इसका मतलब आपके पास 8 रुपए हैं, ठीक है, समझ में आया? हाँ 11 नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगला आपको डालना है कथन बदल के, नहीं नहीं पैसा नहीं। अभी तो आप देखो कुछ ए बी का रिलेशन निकाल रहे थे, कुछ ए बी है का डायग्राम आपने बना दिया था, कुछ ए बी हैं। तो अगर आपको आ जाएगा पेपर में कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो आप कुत्ते का ये बनाओगे और बिल्ली का, कोई दिक्कत? डायग्राम बनाना सीख रहे हो आप लोग? कुछ चोर पुलिस हैं, कुछ चोर, आप आंख मूंद कर ऐसा बना दोगे, ठीक है, बन जाएगा। डायग्राम बना लोगे आप लोग, कोई दिक्कत? ठीक, अब यहां पे डालो सभी ए बी हैं। अब नहीं, कथन बदलेगा, कथन बदलेगा, आपका निष्कर्ष बदलता जाएगा, ध्यान रखना है। हाँ नहीं, ये पूरा फिर से मत लिखना, केवल इतना ही बदलना है। हाँ मैं डायग्राम बनाना आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आपको डायग्राम बनाना आ जाए एक बार। अब क्या क्या लिखा है, सभी ए बी है, मतलब सभी ए किसके अंदर हो जाएंगे, मतलब पूरा ए का गोला किसके अंदर जाएगा, बी के अंदर जाएगा, सभी ए बी है, ठीक। चलो निष्कर्ष पहला देखते हैं, कुछ बी ए है, सही है कि गलत है? सही है, मतलब कुछ बी का पार्ट ए में है कि नहीं है? देखो ये बी पूरा बी है ना, तो ये जिसमें ए बना हुआ है वो भी तो बी का पार्ट है, कुछ आया समझ में? भाई पूरा बी का गोला इतना बड़ा बना हो, उसके अंदर ए बना दिया मैंने, है? बोलो। तो ये बी बी और ए का पार्ट ओवरलैप हो रहा नहीं हो रहा है यहाँ पर? तो कुछ पार्ट बी का ए में है कि नहीं है, बताओ? है, तो पहला पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? दूसरा क्या है? कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ ए का पार्ट बी हो सकता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, जब साफ साफ दिया गया है कुछ ये सभी है तो कुछ भी है, तो ये पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा कि गलत होगा? गलत क्यों होगा? ठीक है, सकना वाला देखो, जो पॉसिबिलिटी का केस है, ये किसका केस है, पॉसिबिलिटी का। अच्छा ये बताओ, सभी ए बी हैं, ठीक है, तो कुछ मतलब सभी का पार्ट अंदर है ना, तो कुछ ए बी हो सकते हैं, पूरा साफ साफ क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा ए अंदर ही है, तो उसमें सकने वाली कोई बात नहीं है, समझ में आया? ठीक, ये क्या हो जाएगा दूसरा? तीसरा वो बताओ, कुछ बी ए हो सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब कुछ बी का पार्ट ए हो सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही है, क्योंकि ये कथन दिया है, इसके आगे आपको मतलब इसको गलत नहीं कभी मानना है, हमेशा क्या मानना है, इसको सही मानना है। सभी ए बी हैं, ये तो सीधे सीधे सही हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे कथन में ही दे दे, और कथन हमेशा सत्य होता है, सभी ए बी है, कथन हमेशा सत्य होता है, तो सभी ए का पार्ट बी के अंदर है कि नहीं है, दिख रहा है आपको? तो ये सही है कि गलत है, सही हो जाएगा। सभी बी हैं, ये क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी ए का पार्ट बी के अंदर है ना। कुछ ए बी नहीं है, भाई सभी ए बी के अंदर है ना, तो कुछ कोई क्या है, कोई ए का पार्ट बी में नहीं है, सही है कि गलत है? सभी लोग बोलो, गलत है कि सही है? गलत है, ठीक, कोई भी ए नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ तो आप लोग निष्कर्ष निकाल पा रहे हो? ठीक, अगला डालो, कुछ हो गया, सभी हो गया, कथन बदलता जाएगा, आपका निष्कर्ष बदलते जाएंगे। कोई ए बी नहीं है, हाँ कोई ए का गोला बी के अंदर कभी भी नहीं जाएगा, मतलब कोई ए का गोला बी के अंदर कभी भी नहीं जाएगा।
देखो ध्यान दो, ये बन गया सभी का, मतलब कभी भी ए और बी ओवरलैप कभी नहीं करेगा, बहुत ही दूरी के साथ मतलब आपस में रहेंगे, ठीक है। कुछ बी ए है, सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि ये कभी कुछ बी का पार्ट कभी ए गलत हो जाएगा। कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ बी ए हो सकते हैं, गलत। सभी ए बी हैं, सभी बी ए हैं, गलत है। कोई ए बी नहीं है, ये सही है, क्योंकि यही तो कथन दिया गया है भाई, कोई ए का पार्ट बी में, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई बी ए नहीं है, सही हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक, हो गया। चलो हटा दें इसको। अगला आखिरी स्टेटमेंट नोट करो। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। सभी के समझ में आ रहा है? ऐसा कोई जिसके ना आ रहा हो? चलो देखो, हैं? देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आप लोग देख लो। नोट हो गया? देखो ये किसका है, गोला है? ए का गोला है। अभी क्या कहा गया, कुछ ए का पार्ट बी नहीं है, मतलब मान लो कि बी यहां बना हुआ, ठीक है, बी यहां बना, मान लो ए का इतना पार्ट, ए का इतना पार्ट ये कभी भी बी में नहीं जा सकता, ए का इतना पार्ट बी में नहीं जा सकता। यही तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? कुछ ए बी नहीं है, मतलब कुछ कुछ ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा, बाकी जा सकता है ना, ठीक है। दो परिवार में आपस में झगड़ा हुआ पटीदारी में, पटीदारी में अक्सर झगड़ा होता है होता नहीं होता, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर सोचने की बात है, इस घर के मुखिया, ठीक है, और इस घर के मुखिया, इनका एक छोटा सा लड़का, और इनके छोटे से लड़के में क्या हो गया? झगड़ा, पटीदारी में झगड़ा ठीक है, इनसे इनसे क्या हो गया? झगड़ा हो गया, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब इनसे इनसे झगड़ा हुआ, अब तो इनकी मम्मी निकल के आई, कहा कि हमारा लड़का तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगा, हमारा लड़का तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगा। तो केवल एक लड़के ही की तो बात कर रहा है वो, बाकी लोग समझो बात को, समझ में आया? तो ये सब लॉजिकल रीजनिंग यही है, तर्क, ठीक है, आपकी तर्क क्षमता को वो टेस्ट करता है, ठीक है। तो मतलब लड़का तो नहीं जा सकता, बाकी हम आपस में बात कर सकते हैं ठीक है, जो प्रैक्टिकल चीज है, मतलब ए का इतना पार्ट बी में नहीं जा सकता, बाकी का पार्ट जा सकता। कुछ बी ए हैं, बताओ। कहाँ सही? क्या कुछ बी का पार्ट ए में है? नहीं जा सकना वाली बात नहीं है, यहाँ पे है कि नहीं ये बताना है भाई। ए अलग बना है क्या? निष्कर्ष में कथन में कुछ दिया गया है कि कुछ पार्ट है नहीं है? नहीं, और कथन को ही सत्य मानना है। कथन ने कुछ इतना बोल के वो जो है अपना वहां से टर लिया, ठीक है, कितना कि कुछ ए भी नहीं है, बस अब आपको खुद से एनालाइज करना है कि है कि नहीं है। तो कुछ बी ए है नहीं, अब नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक नहीं बिल्कुल नहीं वाला, एक होता है इसमें कैन नॉट से, कांट से कहते हो, कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब दो टाइप के इसमें गलत होते हैं, ध्यान रखना। एक तो बिल्कुल 100% गलत, एक तो 100% गलत। अभी मैंने क्या बताया था, कुछ ए भी नहीं, कोई ए भी नहीं, ये तो अभी मैंने बताया था। तो देखो, अब मैंने अभी बताया था कोई कोई ए भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई बी ए नहीं है भाई, कोई ए भी नहीं तो कोई बी ए नहीं है, तो ये क्या था? 100%, 100% क्या था? सही। अच्छा, कुछ इसका अगर मैं बोलता कुछ ए बी हो सकते हैं, ये सही था गलत था?
गलत। कौन सा गलत? 100% गलत है ना भाई। कुछ ए बी हो सकते हैं, ये 100% गलत है कि नहीं है बताओ? क्योंकि कथन में कह दिया कि तुमसे और मुझसे कभी भी बोलचाल नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ए बी कभी भी नहीं हो सकता, तो ये कौन सा गलत है? 100%। 100%। तो 100% गलत हमेशा गलत होते हैं। अच्छा धीरे धीरे मैं आगे लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे। अभी आगे पॉसिबिलिटी के केस आएंगे, इसीलिए मैंने ये आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपको ज्यादा वहां पे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दो टाइप के गलत होते हैं। एक होता है कि कैन नॉट से वाला। कैन नॉट से मतलब कांट से, मतलब नहीं कह सकते, हो भी सकता है और नहीं भी। कुछ ए बी हो सकता है, कुछ ए बी हो सकता, भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? ठीक है। अगर मान लो सपोज करो ये ए था, इतना ही पार्ट तो नहीं था, इतना ही तो पार्ट बी में नहीं जाएगा, बोलो भाई इतने ही पार्ट से तो झगड़ा है, बाकी बात नहीं, बाकी ये इतना तो हो सकता है ना, बोलो। तो इसके दो डायग्राम बन रहे हैं, मतलब हो भी सकता है और जब देखो कांट से कब होता है, कांट से कब होता है जब हमको क्लियर इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं दी जाती। हटा दें। अब बताओ, कुछ ए भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि नहीं कह सकते भाई। दो दो चीजें हो भी सकते हैं, ए का पार्ट बी में जा सकता है, बी का पार्ट ए में जा सकता है, भाई इतने को छोड़कर। इसी लड़के तो झगड़ा हुआ था, इसको छोड़ के बाकी कोई नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैन नॉट से, कांट, कांट से वाला गलत है, कांट से वाला गलत है। नहीं नहीं लिखना नहीं पड़ा आपको, केवल गलत। हाँ, कुछ भी ए हो सकते हैं। अब देखो कुछ, हाँ सुनो सुनो सुनो, दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला, सॉरी, दूसरे को देखो, दूसरे को देखो, कुछ ए भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते? भाई इन दोनों में कोई, देखो इन दोनों में कोई रिलेशन तो दिया नहीं गया, तो हो सकते हैं, बोलो हो सकते हैं ना, ठीक है हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया ये चीज, ये नहीं समझ में आया। देखो पॉसिबिलिटी की बात आती है, तो जहां पर कांट से होता है वहां पर वो पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। तो मैं पॉसिबिलिटी कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आया? अब जैसे दो लोग बैठे हैं यहाँ पर, कितने लोग? दो लोग, ठीक है। अब ये आपस में दोस्त हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, बोलो। ये दो लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता ये आपस में दोस्त हैं कि नहीं है। तो अगर कथन कथन में दो लोग हैं, अगर कथन वो निष्कर्ष में कहा जाए कि ये दोनों दोस्त हो सकते हैं, तो हो सकते हैं भाई, मुझे नहीं पता, हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकते हैं तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हो सकना जहाँ पॉसिबिलिटी आ जाए गई, ठीक है, वहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। और कैन कुछ बी ए, कुछ बी ए हो सकते हैं, मतलब ये उसका दोस्त होता है, वो इसका दोस्त हो सकता है, मतलब कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ बी ए भी हो सकते हैं, ये सकने में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब सभी ए बी हैं, सभी ए बी हो सकते हैं, अब ये सकने में भी गलत हो जाएगा। मान लो कुछ ए का पार्ट बी नहीं है, फिर आपके निष्कर्ष में आता है सभी ए बी हो सकते हैं, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं सारे ए को बी के अंदर बनाऊंगा तो ये पार्ट चला जाएगा, नहीं जाएगा? और ये पार्ट तो जाना नहीं चाहिए कथन के अनुसार, तो गलत हो जाएगा ना। चलो देखते हैं, सभी ए बी हैं, सही है कि गलत है? अच्छा गलत है ना, ठीक। सभी बी ए हैं, कथन में तो कुछ कहा नहीं, क्लियर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट से वाला गलत होगा। सभी बी हैं, कथन में कुछ क्लियर नहीं है इसके बारे में, मतलब हो भी सकता है इसके अंदर बी बना दूं, इतने पार्ट को छोड़ दूं, बन सकता है ना, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, लेकिन कांट से वाला गलत, ठीक। कोई ए बी नहीं है, क्या ऐसा दिया गया है? मतलब कोई भी ए का पार्ट बी में नहीं है, क्या दिया गया है? नहीं, गलत हो जाएगा। हाँ है? कोई भी ए नहीं है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत होगा। तो ये तुम्हारा सिलॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट था, समझ में आया? अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपको खुद आंसर देना है बहुत आराम से। इसको नोट कर लिया? सारा नोट हो गया? चलो क्वेश्चन नोट करो।
क्वेश्चन नोट करो बहुत जल्दी, इसमें डाउट है क्या, बताओ। अभी आपने बोला कि कुछ ए भी नहीं हो, मतलब नहीं है, तो हाँ। ऑप्शन आपने गलत कर दिया, बट क्वेश्चन में तो वही लिखा हुआ है ना, वो गलत कैसे? यहाँ पे कोई है, कुछ नहीं है। अच्छा चलो फिर से देखते हैं, कुछ ए भी नहीं है, यही तो। देखो सुनो सुनो, अभी क्या था, देखो कुछ और कोई में अंतर होता है, जाहिर सी बात है। मान लो अभी कथन में क्या कह रहा था, कुछ ए भी नहीं, मतलब कुछ इतना ए का पार्ट बी में नहीं है। और ये इस कथन में आपको डाउट हो रहा है ना, इस कथन में डाउट हो रहा है, तो ये बताओ यहाँ पे क्या कुछ ए भी नहीं है, यहाँ पे कोई ए भी नहीं, मतलब कोई भी ए का पार्ट भी नहीं है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है ना, बोलो। तो कुछ और कोई में अंतर नहीं होता है, समझ में आया आपको, यहाँ पे जो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन से थोड़ा धीरे धीरे और समझ में आएगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन नोट करो, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं। कथन है, कथन थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है, निष्कर्ष बाद में आएगा। कुछ कुत्ते, कोई बिल्ली, सॉरी कोई शेर, चूहा, कोई शेर चूहा नहीं है, कोई शेर चूहा नहीं। दिख नहीं रहा था क्या बेटा वहां से, हैं? अच्छा अच्छा, चलो चलो बताएं, देखो डायग्राम एक बार बता दे बनाने को, हालांकि पहले बता चुके। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते का पार्ट बिल्ली में जाएगा नहीं जाएगा, ये अगर कुत्ता है तो क्या हो जाएगा, ये बिल्ली होगा कि नहीं होगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत। कुछ बिल्ली शेर है, कुछ बिल्ली कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है बिल्ली, कुछ बिल्ली क्या है, बन जाएगा सभी से। कुछ का रिलेशन कुछ ए बी है, मैंने बताया था, कॉमन पार्ट कॉमन करवाना है, ठीक है। कोई शेर चूहा नहीं, मतलब कोई भी शेर का पार्ट कभी भी चूहा नहीं हो सकता। देखो सभी का डायग्राम ऐसे ही बनना चाहिए, सभी लोग ऐसे बनाए हो ना, बनाओ तो। कहीं भी बना दो, बस वो शेर के अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अब धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करूँगा, आराम से सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ठीक है देखो, मतलब चूहे को चाहे यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, चाहे बिल्ली के अंदर बना दो, बिल्ली खा जाएगी। लेकिन कथन क्या कह रहा है, कथन को सत्य मानना है, मतलब इस डायग्राम को आपको सत्य मानना है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखो, नंबर 1 पर निष्कर्ष मैं बोल रहा हूँ, आपको जवाब देना है, सभी को जवाब देना है, एक साथ दे सकते हैं। देखो कुछ कुत्ता शेर हैं, सही है कि गलत है, कुत्ता यहाँ है बेटा, कुत्ता का गोला यहाँ है, शेर का गोला यहाँ है, कुछ कुत्ता शेर के अंदर है, कौन सा गलत है, कांट से वाला कि 100% वाला? नहीं, अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है क्लियर, तो वहां पे क्या हो जाता है, कांट, मतलब कह नहीं सकते भाई कुछ कुत्ता शेर है, कुत्ता यहाँ है, शेर यहाँ पर है, हाँ कथन में नहीं दिया गया है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं हो, देखो यही तो मैंने क्या अभी मैंने क्लास शुरू करने से पहले बताया था, आपको हिडन फैक्ट्स निकालने हैं, छिपे हुए, ठीक, समझ में आया। ठीक, मैं सपोज करूं आपसे, मैं बता रहा हूं, मैंने आपको टाइम दिया कि मैं 10 मिनट बाद आऊंगा, 10 मिनट बाद आऊंगा, तो 10 मिनट के बाद आना है ना मुझे, कब आना है क्या निर्धारित किया गया है तब, अभी मैंने कहा आपसे मैं 10 बजे के बाद आऊंगा, कब आऊंगा, 11 बजे, 12 बजे है? तो एग्जैक्ट कहाँ है, एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर कह नहीं सकते कब आऊंगा, समझ में आया, ठीक है। जैसे देखो मैंने, देखो ध्यान दो,
कथन में कहा गया कुछ बिल्ली, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, मतलब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हम कुछ नहीं कह सकते, ये कुछ कुत्ता शेर में जा सकता है, कुछ शेर कुत्ते में आ सकता है, बशर्ते क्या हो, कथन को वायलेट न करे, कथन को मतलब गलत ना करे। समझ में आया? ठीक है। सपोज करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से, बहुत ध्यान से थोड़ा सोचना, दिमाग खोल के। कुछ कुत्ता क्या था, बिल्ली था, कुछ कुत्ता बिल्ली था, अब फिर कुछ बिल्ली शेर, कुछ बिल्ली शेर, कुछ बिल्ली शेर था, कोई शेर। अब देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है, इसमें शेर का पार्ट कुत्ते में ही चला गया। भाई देखो, कुछ कुत्ता बिल्ली था, ये वाला मैंने बना दिया कुत्ता बिल्ली का, कुछ बिल्ली शेर हैं, कुछ बिल्ली शेर है, मैंने बना दिया, कुछ बिल्ली शेर है, बनाया नहीं बनाया, सही है नहीं सही है, सही है नहीं सही है, बताओ। कोई चूहा शेर नहीं है, कोई भी शेर चूहा नहीं, ये भी सही है। तो क्या कथन को मैंने गलत किया? नहीं किया, लेकिन मैंने शेर का पार्ट कुत्ते में बना दिया नहीं बना दिया, बनाया नहीं बनाया, ठीक है। तो ये बन सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब कुछ कुत्ता, देखो कुछ शेर कुत्ता भी है बिल्ली भी है, तब आप ऐसे डायग्राम बनाओगे, लेकिन ऐसा दिया नहीं गया, मतलब ये कथन को गलत ना करे। बाकी आप डायग्राम कैसा भी बना सकते हो, आपने कहा था चूहे को कहीं भी बना सकते हैं, वो शेर के अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर शेर के अंदर चला गया चूहा थोड़ा सा भी पार्ट, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कोई शेर चूहा नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? बोलो। अब बात करते हैं बेटा, कुछ चूहा कुछ कुत्ता शेर है, कुछ कुत्ता शेर है, मतलब कुछ कुत्ते का पार्ट किसके अंदर है, शेर, ये सही है कथन, निष्कर्ष गलत है। हाँ, कुछ कुत्ता शेर हैं, इनके बीच में कोई जानकारी नहीं, तो जब जानकारी नहीं दी जाती तो गलत हो जाता, लेकिन कौन सा गलत, कैन नॉट से वाला गलत, कैन नॉट से वाला गलत, ठीक। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। मैंने कहा कुछ चूहा बिल्ली हैं, चूहे का भाई डायग्राम यहाँ बना, चूहे बिल्ली में कोई रिलेशन दिया गया था, नहीं दिया गया था, तो क्या हो जाएगा, है गलत, लेकिन कौन सा गलत, कैन नॉट से वाला गलत। आ रहा है सभी को समझ में? ठीक, बोलो। चलो ठीक, कुछ शेर बिल्ली हैं, सही है कि गलत है? कुछ शेर बिल्ली हैं, कुछ शेर का पार्ट बिल्ली में है, सही कि गलत है, बताओ बताओ, सही है ना? कुछ शेर का पार्ट बिल्ली के अंदर है कि नहीं है? भाई अभी मैंने बताया था कुछ ए बी हैं, तो इसका मतलब कुछ बी ए भी तो हैं। भाई कुछ ए का पार्ट बी के अंदर, देखो ये गोला इसके अंदर जा रहा है, तो बी का भाई तो गोला इसके अंदर जा रहा है, ए के अंदर, समझ में आ रहा है? ठीक, वेरी गुड। चलो बताओ। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, एक बार पॉसिबिलिटी भी साथ में देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी जब कांट से हो तो क्या हो जाती है, सही हो जाती है। अभी मैंने कहा था इन दोनों के बीच में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ये दोनों दोस्त हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, तो ये दोनों दोस्त हो सकते हैं नहीं हो सकते, हो सकते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान दो, मैंने कहा सभी चूहा शेर हो सकता है, सही है कि गलत है? सभी चूहा शेर हो सकता है, गलत है। क्यों? क्योंकि कथन में बता दिया गया है कि कोई शेर चूहा नहीं है, तो मुझे मैं ये तो 100% गलत हो गया ना। सर आपके अकॉर्डिंग अगर फ्रेंड वाला इंक्लूड किया जाए तो वो सही है, लेकिन कथन के साथ कहाँ कौन सा फ्रेंड वाला जो बात की, हाँ हाँ, वो भी तो फ्रेंड हो सकते हैं सर। हाँ, नहीं नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर पहले ही पता चल गया भैया ये दोनों दोस्त नहीं है, कोई शेर चूहा नहीं है, तो मुझे कथन में पहले से पता चल गया। मैंने कब बताया कब सही हो सकता, जब हमको उसके बारे में जानकारी ना दी गई हो। मुझे इन दोनों के बारे में नहीं पता, सब मुझे पता है दोनों दोस्त नहीं है, दुश्मन है, ये इसको गोली मार देगा उसको गोली मार देगा, ठीक है। तो मतलब दुश्मनी उस लेवल पे भी नहीं थी, शांत देखो। तो मुझे पता है भाई ये दोनों दोस्त हो सकते हैं नहीं हो सकते, बस खत्म, खत्म, ठीक। चलो हटा दें इसको, कोई दिक्कत?
क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं सारे जो है जो बुक्स हैं उसके क्वेश्चन। अब देखो आप लोगों के क्वेश्चन ऐसे लगेंगे चुटकियों में, कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अब ये एक्स वाई वाले सर से पूछो। चलो क्वेश्चन नोट करो। ओके, अब आप लोग खुद ही लगाओगे। अभी देखो 182। कोई टॉफी कॉफी नहीं है, कोई टॉफी कॉफी नहीं है। सभी लोग डायग्राम बनाएंगे सही सही, जैसे मैंने बना सिखाया आप लोगों को। कोई टॉफी कॉफी नहीं है, कोई टॉफी कॉफी नहीं है, कोई मिठाई टॉफी नहीं है, कोई मिठाई टॉफी नहीं है। हाँ, कोई टॉफी कॉफी नहीं है। कथन कहा गया है, कोई टॉफी कॉफी नहीं है, कोई टॉफी कॉफी नहीं है, कोई टॉफी कॉफी नहीं है, कोई मिठाई टॉफी नहीं है, कोई मिठाई टॉफी नहीं है, कोई मिठाई टॉफी नहीं है। निष्कर्ष, कोई कॉफी मिठाई नहीं है, कोई कॉफी मिठाई नहीं है। नंबर दूसरा, सभी मिठाई कॉफी हैं, सभी मिठाई कॉफी हैं। बताओ, सभी लोगों को, किसी का कोई ऐसा ना हो जिसका आंसर ना आए, सभी का आना चाहिए। बताओ बताओ। अब चलो लिख, सभी का आ गया। सबसे पहले उस पे आते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर कैसे दिया, ऑप्शन आपको कैसे मिलेंगे इसमें? या तो पहला सही, या तो पहला देखो दो 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 निष्कर्ष दिए गए हैं ना। कितने निष्कर्ष दिए गए हैं? दो। या तो पहला सही या तो दूसरा सही, ठीक है। या तो दोनों गलत हैं या तो दोनों सही हैं। तो क्या है? दोनों गलत हैं। बहुत अच्छे। किसका किसका सभी गलत आ रहा है? दोनों गलत आ रहे हैं। आपका पहला सही दूसरा गलत है। क्या आया? दोनों पहला सही दूसरा गलत, दोनों गलत। चौधरी मिठाई नहीं हो सकती है और ना कोई दोनों गलत। अरे कांट से का मतलब गलत ही है। क्या आ रहा है सुनील? क्या आ रहा है? दोनों गलत आ रहा है, दोनों सही आ रहा है। ठीक, लगाओ बेटा, लगाओ 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 लगाओ। सॉरी सॉरी, आपको डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी सॉरी। चलो देखो, कोई टॉफी कॉफी नहीं है बेटा। कोई टॉफी, मान लो टी से टॉफी और सी से कॉफी, मतलब कोई भी टॉफी का पार्ट कॉफी भी कभी भी नहीं जा सकता। सभी लोग ध्यान से देखना। हाँ, कोई मिठाई टॉफी नहीं है, मतलब कोई भी मिठाई का पार्ट भी टॉफी नहीं हो सकता। ठीक है, अब ध्यान देना ध्यान देना। कोई भी मिठाई टॉफी नहीं हो सकता, कोई भी टॉफी कॉफी नहीं हो सकता। तो कोई टॉफी मिठाई नहीं है, कोई टॉफी, टॉफी यहाँ है मिठाई नहीं, तो जाहिर सी बात है पहला क्या क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी सॉरी, कॉफी है ना। कोई कॉफी मिठाई नहीं। अच्छा, कॉफी मिठाई यहाँ, मिठाई यहाँ है, कॉफी यहाँ, इन दोनों के बीच कोई जो है जानकारी, तो कांट से वाला क्या हो जाएगा? गलत है। कांट से वाला, और कांट से जब होता है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। अगर मैं कहता कुछ मिठाई कॉफी हो सकते हैं तो क्या हो जाता? सही हो जाता है। ठीक है, ये पहला क्या हो जाएगा? गलत। सभी मिठाई कॉफी हैं, सभी मिठाई कॉफी हैं, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? गलत। दोनों गलत हैं, आपके आंसर सही हैं। समझ में आया? तुम पलट क्यों रहे थे? हैं, पहला सही दूसरा सही बता रहे थे। हैं, सभी का आ रहा है भैया। ऐसा कोई जो है छात्र जिसका ना आया हो?
आ रहा है सर्वेश? ठीक, चलो अगला नोट करो। सभी पदक पुरस्कार हैं। देखो तुम्हारे बुक से क्वेश्चन आज ही मैंने बताया, आज ही आप लोग लगा पा रहे हो, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सभी पदक पुरस्कार हैं। नहीं मुझे तो नहीं था भरोसा। सभी पदक, पदक पदक वही मेडल्स जो होते हैं, सभी पदक पुरस्कार हैं, सभी पारितोषिक पदक हैं। अरे रिवार्ड्स जो दिए जाते हैं, पारितोषिक, सभी जो रिवार्ड्स लिख लो या पदक लिख लो, सॉरी पारितोषिक, सभी सभी पदक पुरस्कार हैं, सभी पदक पुरस्कार हैं, सभी पारितोषिक पदक हैं, सभी पारितोषिक पदक हैं। निष्कर्ष, सभी पारितोषिक पुरस्कार हैं, सभी पुरस्कार, सभी पुरस्कार, ये निष्कर्ष है। सभी अच्छा सॉरी, सभी पारितोषिक पुरस्कार हैं, सॉरी सभी पारितोषिक, पारितोषिक, सभी पारितोषिक, सभी पारितोषिक पुरस्कार हैं, पुरस्कार हैं, सभी पारितोषिक पुरस्कार हैं, सभी पुरस्कार पदक हैं, सभी पुरस्कार, सभी पुरस्कार पदक हैं। सभी का आया? सर्वेश क्या आ रहा है आपका बेटा? पहला सही पक्का? खुद से आया है ना? क्या आया? पहला सही आपका? पहला सही। राजेश, आपका? चौधरी तुम्हारा है बेटा? दोनों सही, दोनों दोनों सही यार। चलो ठीक, समझा दे रहे हैं। तो क्या आ रहा है? पहला पता नहीं क्या होता है। चलो चलो देखो, सभी पदक क्या है? पुरस्कार, मतलब जितने भी पद, शांत रहो सभी लोग, जितने भी पदक हैं सभी लोग क्या हैं? पुरस्कार के अंदर है ना, ठीक। और सभी पारितोषिक पदक हैं, सभी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सभी पारितोषिक पदक है मतलब सारी सभी पारितोषिक किसके अंदर आ जाएंगे? पदक के अंदर, मतलब पदक का गोला बड़ा बनाना पड़ेगा। ये पदक है ना, ठीक है। और पदक के अंदर क्या आ जाएगा? पारितोषिक आ जाएगा, ठीक है। आ गया? सभी पदक पुरस्कार के अंदर हैं, सभी पारितोषिक किसके अंदर है? पदक के अंदर है। समझ में आया? तो सभी पारितोषिक पुरस्कार हैं, सभी भाई सभी पारितोषिक पदक पुरस्कार हैं, मतलब सभी पारितोषिक जो है पुरस्कार के अंदर है कि नहीं है बताओ? तो सीधे सीधे दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा? सभी पुरस्कार पदक हैं, सभी पुरस्कार पदक हैं, तो क्या हो जाएगा? सभी पुरस्कार पदक थोड़ी हैं, सभी पदक पुरस्कार है ना, सभी पुरस्कार पदक नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पहला सही, जिसका पहला सही दूसरा गलत आ रहा है उसका सही है। टाइम कितना हो रहा? चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। लिखो, कुछ कैमरे रेडियो हैं, कुछ कैमरे रेडियो हैं, कुछ कैमरे कुछ कैमरे रेडियो हैं, कुछ मूर्तियां कैमरे हैं, मूर्तियां स्टैचूज,
कुछ कैमरे रेडियो हैं, कुछ कैमरे रेडियो हैं, कुछ मूर्तियां रेडियो हैं, कुछ मूर्तियां रेडियो हैं। कंक्लूजन है कुछ रेडियो मूर्तियां हैं, कुछ रेडियो मूर्तियां हैं, कुछ रेडियो मूर्तियां हैं, कुछ रेडियो मूर्तियां हैं, कुछ रेडियो मूर्तियां नहीं हैं, कुछ रेडियो मूर्तियां नहीं हैं। सॉरी कुछ नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई रेडियो मूर्तियां नहीं है, कोई रेडियो मूर्तियां नहीं है। अरे अब तुम पहला सही दूसरा गलत है, चलो ठीक है। देखो देखो ध्यान दो, सभी का आ रहा है। पहला क्या था, पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत, ठीक। कुछ कैमरे क्या हैं, रेडियो हैं। ये क्या है, कैमरे। कुछ कैमरे क्या हैं, कुछ कैमरे रेडियो हैं, कुछ मूर्तियां रेडियो हैं, कुछ मूर्तियां रेडियो हैं। तो भाई हमको पता है कैमरे और रेडियो के बीच में दिया गया है, और रेडियो का मूर्तियों के बीच में रिलेशन दिया गया है। तो कुछ रेडियो मूर्तियां हैं, कुछ रेडियो मूर्तियां हैं, सही है कि गलत है, सही। पहला तो सीधे सीधे सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, कोई रेडियो मूर्तियां नहीं। कोई रेडियो, भाई कथन में क्या दिया गया था, कुछ दिया गया था ना, कि कुछ पार्ट का है, ठीक है। तो कोई रेडियो मूर्तियां हैं का कोई जिक्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, इसका जो कॉन्सेप्ट देखो, आपका भी आंसर गलत है। क्या क्या नहीं समझ में आया? हाँ, कोई रेडियो मूर्ति नहीं है। देखो यहाँ तो बता रहा है, लेकिन कुछ बता रहा है ना भाई, कुछ पार्ट मूर्तियां नहीं, कुछ मूर्तियां मतलब कुछ मूर्तियों का पार्ट रेडियो नहीं है। क्या कोई के बारे में जानकारी दी है कि कोई रेडियो मूर्तियां नहीं है, अलग अलग बिल्कुल नहीं है ना, नहीं बताया गया है ना, ठीक। अच्छा, अब इसका आंसर जो आएगा गलत नहीं। देखो तुम्हारे हिसाब से सही है, पहला सही है दूसरा गलत है, लेकिन इसका एक और जो है केस बनता है, आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और, या तो ये सही या तो ये सही। आइदर और का केस मैं कल बताऊंगा। अरे तो बंद करो।